अब देखिएगा, आपको फोर्थ पेपर पढ़ा देता हूँ। फोर्थ पेपर स्टार्ट करते हैं अब हम। फोर्थ पेपर में फोर्थ पेपर का नाम है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये एक आसान पेपर है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 में होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 7 में असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी। इसमें आपको बस थोड़ी सी चीज सीखनी है। थोड़ी सी चीज अगर आप सीख जाएंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। तो चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम में होता क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि ये है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व द मिनिमम असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिव मैट्रिक्स इज। ये मैट्रिक्स दे रखी है A B C D, इधर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ वैल्यू लिखी हुई है 2 3 4 5 4 5 6 7 7 8 9 8 3 5 8 4, इस तरह से आपकी वैल्यू लिखी हुई है ये। अब देख लीजिएगा होता क्या है, अब ऐसे समझ लीजिएगा कि ये 4x4 की मैट्रिक्स है। 4x4 की एक मैट्रिक टेबल समझ लीजिएगा। 4 इसमें रो है, 4 इसमें कॉलम है। तो इसको क्वेश्चन को इस तरह समझिएगा, जिस तरह से ये टेबल मिली हुई है तो इसे बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉस्ट मैट्रिक्स। अब ये फर्स्ट रो है, इधर से फर्स्ट कॉलम है, और ये कहलाता है C11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट C11, ये C12, C13, C14, C21, C22, C23, C24, C31, C32, C33, C34, और ये है C41, C42 और C43 और C44। यानी कि इसकी अगर कोई बात करें तो इसे हम पुकारते हैं C11। इसकी अगर कोई बात करे तो इसे पुकारते हैं C12। अब ऐसे समझ लीजिएगा, 4 ये जॉब है ABCD और 4 पर्सन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारी जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम होती है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? असाइनमेंट की जो प्रॉब्लम होती है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, और जो टेबल मिलती है वो हमें कॉस्ट मैट्रिक्स मिलती है ना। तो कॉस्ट मैट्रिक्स मिलती है, तो हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की होती है। तो हमें ये बताना है कि ये काम जो है वो छोटे से छोटे, मतलब कम से कम पैसों में, अगर पैसे दिए हुए हो तो कम से कम पैसों में, डिस्टेंस दी हुई हो तो कम से कम डिस्टेंस में, और टाइम दिया हो तो कम से कम डिस्टेंस में, किस प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम यूज करते हैं, और असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो कहलाता है हंगेरियन मेथड। वो हंगेरियन मेथड कहलाता है। हंगेरियन मेथड जो है आपका आर्टिकल 7.5 है। तो क्वेश्चन को करने से पहले 2-3 बार इसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको स्टेप जो है वो कंठस्थ हो सके। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि असाइनमेंट किस तरह से दिए जाते हैं और उसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स में हमें नियम ये है कि हर रो में और हर कॉलम में आपको 0 बनाना है। क्या? जितनी भी रो होंगी तो उसमें मुझे कम से कम 1 0 चाहिए, और जितने भी कॉलम होंगे उसमें सबसे कम से कम 1 0 मुझे जरूर चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हर रो में जाते हैं और जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होता है उस रो के सभी एलिमेंट में से घटा देते हैं, और प्रत्येक रो के साथ अब हम ये क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हो जाता है सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो। Of each row from every element of corresponding row। यानी कि हर रो में जाकर के जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उस रो के सभी एलिमेंट में से उसे माइनस कर दीजिए। अब नई टेबल बन जाती है, देखिएगा A B C D।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट रो में देखिएगा सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, माइनस करते चलेंगे, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ सबसे छोटा 4 है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ सबसे छोटा देखिएगा 7 है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा सबसे छोटा 3 है, ये 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये दूसरी टेबल आपकी तैयार हो गई है यहाँ पर। अब तीसरी टेबल में चलते हैं। तीसरी टेबल में जब हम चलते हैं, अब जो प्रोसेस आपने रो के साथ अप्लाई करी थी वही प्रोसेस जो है आप कॉलम के साथ अप्लाई करिएगा। हर कॉलम में जाइएगा और सबसे छोटे एलिमेंट को सब में से माइनस कर दीजिएगा। अब यही सेंटेंस जो है वापस रिपीट कर देते हैं, लेकिन रो की जगह जो वर्ड है वो कॉलम आ जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट of each column from every element of corresponding column। ये दो प्रोसीजर जो है ये बहुत ही आसान होते हैं। अब फाइनल टेबल बन जाती है। A, B, C, D। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये टेबल बन जाती है। यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, 0 0 0 0। यहाँ देखिएगा सबसे छोटा एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1 को माइनस कर देते हैं सेकंड कॉलम में से, 0 0 0 1। यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, 0 0 0 3। यहाँ सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, 2 2 0 0। तो यानी कि सबसे हर रो में जाकर के जब आप सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करते हैं, फिर हर कॉलम में जाकर के सबसे छोटा एलिमेंट माइनस करते हैं, तो आपके पास जो टेबल बनती है वो टेबल इस तरह से होती है कि हर रो में कंपलसरी मिनिमम 1 0 हो और हर कॉलम में भी सबसे ज़्यादा 1 0 हो। अब जितने भी 0 है उन 0 को आपको हैंडल करना होगा, 0 को हैंडल करना होगा। अब 0 के साथ 2 तरह के साइन होंगे। अगर हम 0 को बॉक्स में बंद कर देते हैं तो ये असाइनमेंट कहलाता है। अगर हम 0 को बॉक्स में बंद कर देंगे तो ये असाइनमेंट कहलाएगा। और अब हम 0 पर अगर कट लगा देते हैं तो ये क्रॉस कहलाता है। तो 0 को बॉक्स में अगर बंद करते हैं तो वो असाइनमेंट कहलाएगा और 0 पर कट अगर लगा देंगे तो वो क्रॉस कहलाएगा। तो सबसे पहले असाइनमेंट देने के लिए, और असाइनमेंट की शर्त होती है किसी भी रो में सिर्फ एक बार असाइनमेंट आ सकता है और किसी भी कॉलम में जो है वो सिर्फ एक ही बार असाइनमेंट आ सकता है। यानी कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका पर्पज़ होता है एक आदमी एक ही जॉब कर सकता है या एक जॉब सिर्फ एक ही आदमी को दी जा सकती है। तो इस कारण से किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में एक से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं आ सकते। असाइनमेंट देखने की प्रक्रिया आप एक तरह से सीख लीजिए। जब असाइनमेंट देने जाएंगे आप तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको रो में जाना है या कॉलम में जाना है। किस में जाना है, रो में जाना है या कॉलम में जाना है। लेकिन शर्त क्या है, रो या कॉलम में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहली शर्त आपकी ये होगी कि उस रो या कॉलम में सिंगल 0 होना चाहिए। आइए तलाश करने चलते हैं। यहाँ 3 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 4 0 है, यहाँ 2 0 है। अब कॉलम में देखते हैं, देखिएगा यहाँ 4 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ 2 0। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हम तलाश करने गए थे कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हमें सिंगल 0 मिल जाए। क्या लेने गए थे, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हमें सिंगल 0 मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई भी सिंगल 0 अवेलेबल नहीं है। अब सिंगल 0 अवेलेबल नहीं है तो ट्राई करते हैं 2 0 की।
तो यानी कि किसी ऐसी रो में चलिएगा, किसी ऐसे कॉलम में चलिएगा जिसमें 2 जीरो हो। क्या 2 जीरो? चलिएगा रो में तलाशते हैं। तो देखिएगा फोर्थ रो में 2 जीरो है। फोर्थ रो में क्या है? 2 जीरो है। अब 2 जीरो का असाइनमेंट दिया जा रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी पैदा होती हैं, या तो आप यहाँ पर असाइनमेंट देंगे या आप यहाँ पर असाइनमेंट देंगे। दोनों में से किसी भी एक जगह आप असाइनमेंट दे सकते हैं। अब सपोज कर लीजिएगा मैं यहाँ पर असाइनमेंट देता हूँ। अब जहाँ पर मैंने असाइनमेंट दिया है ये फोर्थ रो है और फर्स्ट कॉलम है ना। तो अब इस रो में, इस कॉलम में कोई असाइनमेंट नहीं आ सकता है, तो यहाँ कॉलम के 0 कट कर दीजिएगा और रो के भी 0, कॉलम के भी 0 कट कर दीजिएगा, रो के 0 भी कट कर दीजिएगा। तो होता क्या है, जब रो में जाकर के असाइनमेंट देते हैं, सिंगल जीरो वाली रो में जाकर के असाइनमेंट देते हैं तो कॉलम के 0 कट कर देते हैं। सिंगल जीरो वाली रो में जाकर के असाइनमेंट देते हैं तो कॉलम के 0 कट कर देते हैं। और जब सिंगल जीरो वाले कॉलम में जाकर के असाइनमेंट देते हैं तो रो के 0 कट कर देते हैं। ये प्रोसीजर अप्लाई करा जाता है जब एक सिंगल जीरो आपको मिल जाता है। लेकिन अगर सिंगल जीरो आपको नहीं मिल रहा है तो आप ट्राई कर रहे हैं डबल जीरो की। तो डबल जीरो किसी भी रो में होंगे या किसी भी कॉलम में होंगे तो उनमें से कोई भी पसंद का अपना एक जीरो छांट लीजिएगा जिसे असाइनमेंट दे देंगे। तो 2 जीरो का केस अलग होता है। 2 जीरो के केस में जब आप असाइनमेंट देते हैं तो उस पूरी रो के सारे जीरो को, उस पूरे कॉलम के सारे जीरो को कट कर दीजिएगा जैसे कि टेबल में किया गया है। अब देखते हैं, अब दोबारा से सिंगल जीरो की तलाश करते हैं। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, सिंगल जीरो नहीं मिला। ये ध्यान रखना है, हर बार जो प्रोसीजर अप्लाई करना है वो सिंगल जीरो के लिए अप्लाई करना है। कॉलम में देखते हैं 3 जीरो है, 3 जीरो है, लेकिन यहाँ सिंगल जीरो है। आप देखिएगा सिंगल जीरो के लिए फोर्थ कॉलम में यहाँ सिंगल जीरो है तो इस सिंगल जीरो को असाइनमेंट दे देते हैं। फोर्थ रो में जा करके सिंगल जीरो को असाइनमेंट दिया गया है जो थर्ड रो में है। कहाँ है? थर्ड रो में। अब थर्ड रो के बाकी जीरो को कट कर देते हैं। ये कट हो जाएंगे और ये कट हो जाएंगे, है ना, ये कट हो जाएंगे। फिर तलाश करते हैं, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है। अब 2 जीरो है तो मामला फिर टाई हो जाता है, किसी एक का चूज करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिएगा पहली रो में अगर आप जाते हैं, पहली रो में अगर आप जाते हैं तो आप इस असाइनमेंट दे सकते हैं, इस असाइनमेंट दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मान लीजिएगा मैं असाइनमेंट इस वाले जीरो को देता हूँ तो ये रो के भी कट हो जाएंगे और कॉलम के भी कट हो जाएंगे। और इस प्रकार से अब मेरे पास एक सिंगल जीरो बनता है और ये असाइनमेंट आ जाता है। देखिएगा आप टेबल में जितनी जगह भी जीरो लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो थे मेरे पास। तो 12 जीरो की शर्त यह है, या तो सारे जीरो के अंदर शर्त यह है कि सारे के सारे बॉक्स में बंद हो जाने चाहिए, यानी कि असाइनमेंट आ जाना चाहिए, क्रॉस लग जाना चाहिए, यानी कि कोई भी जीरो इन दोनों प्रोसेस में से किसी से बचना नहीं चाहिए। यानी कि जो जीरो होगा उस पर या तो बॉक्स बना हुआ होगा यानी कि असाइनमेंट दिया होगा, या वो क्रॉस करा हुआ होगा। अब देखिएगा 4 बाई 4 की टेबल थी तो 4 ही असाइनमेंट आ चुके हैं, है ना। अब आपका आंसर आ जाता है। ए वाला काम सेकंड को करेंगे, ए को सेकंड दिया जाएगा, बी को थर्ड दिया जाएगा, सी को फोर्थ दिया जाएगा और डी को फर्स्ट दिया जाएगा, है ना। ए वाला काम जो है वो सेकंड करेगा, बी वाले काम को थर्ड करेगा, सी वाले काम को फोर्थ करेगा और डी वाले काम को फर्स्ट करेगा। यानी कि थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूं, इधर मान लीजिएगा जॉब्स हैं, इधर मान लीजिएगा पर्सन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ए वाली जॉब को सेकंड पर्सन करेगा, बी वाली जॉब को थर्ड पर्सन करेगा, सी वाली जॉब को फोर्थ पर्सन करेगा और डी वाली जॉब को फर्स्ट पर्सन करेगा, है ना। ये आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है। अब मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं। मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू, अब जो कॉस्ट निकलेगी वो सबसे पहली वाली टेबल से निकलेगी। अब यहाँ देखिएगा ए पर क्या है? सेकंड, तो ए के सेकंड पर आएंगे तो ये मिल जाएगा 3। यहाँ अब बी का देखिएगा थर्ड है, बी के थर्ड पर आएंगे तो मिलेगा 6 प्लस सी के देखिएगा फोर्थ पर है, सी के फोर्थ पर जाते हैं तो मिलता है 8 और देखिएगा डी के फर्स्ट पर है, डी के फर्स्ट पर जाते हैं तो मिलता है 3। 6 और 3 9 और 8 17 और 3 20। तो जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 20 है। तो आपने देखा असाइनमेंट प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व हो सकती है।
और फिर इसमें क्या होगा, जैसे पहली बार में जब हमने असाइनमेंट दिए तो 4x4 की टेबल थी तो चारों असाइनमेंट आ चुके हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि असाइनमेंट कम रह जाते हैं। असाइनमेंट कम रहने के लिए हंगेरियन मेथड फिर आगे अप्लाई करा जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जो है वो खींची जाती हैं, वो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाले पार्ट होंगे उनमें पूरी वीडियो नहीं बनवाई जाएगी, क्योंकि ये स्टेप आपका बहुत आसान है और ये स्टेप बहुत आसान है। तो तीसरी टेबल में असाइनमेंट लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और क्वेश्चन जो है वो जल्दी जल्दी होने शुरू हो जाएंगे।